में रहे डिप्टी स्पीकर और मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी ने फिर से चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त किया और ब्राह्मण समाज की तरफ से आज हमें मंत्रों का उच्चारण करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को आशीर्वाद दिया। मैंने भी इनको आश्वस्त किया पूरे समाज को कि जैसे सन 1987 में चौधरी देवीलाल जी ने राजनीतिक तौर पे ब्राह्मण समाज को जो एक सम्मान देने का काम किया था, हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और उसी तरीके से ब्राह्मण समाज को जो है पार्टी में पूरा मान और सम्मान दिया जाएगा। बहुत जल्दी और बहुत सारे साथी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त करेंगे। जब समय आएगा हम आपको उसके लिए निमंत्रण भी देंगे और आपसे चर्चा भी करेंगे, आपको बताएंगे। आज जो शुरुआत चौधरी संपत सिंह जी ने करी, जो लोग ये कहते थे कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो खत्म होगी, जो हमें बी टीम के रूप में कहीं बदनाम करते थे, आज वही लोग ले लड़ी करते हैं कि आप किसी भी तरीके से अपना फैसला बदलें। ये उदाहरण आपके सामने है। डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी, इनके पास कांग्रेस के नेताओं ने आकर के संपर्क किया था कि आप अगर हमें छोड़ करके जाओगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में शामिल होंगे तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान तो उस दिन हुआ था जब हरियाणा प्रदेश के लोग कांग्रेस को सत्ता सौंपना चाहते थे और कांग्रेस ने भरी थाली के ठोकर मारी। ठोकर किसी और ने नहीं मारी, जिनके कंधों पे कांग्रेस का भार था उन्हीं लोगों ने अंदर खाने भीतर घात करके कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर करने का काम किया। उसी का नतीजा है आज कि बिहार जैसी स्टेट के अंदर जहां भाजपा का बहुत बड़ा विरोध था, वहां भाजपा बहुत बड़े बहुमत के साथ जीत करके आई है। वहाँ जो मुद्दे थे इलेक्शन के, वहाँ के लोकल लोगों की जो दिक्कत और कठिनाइयाँ थी, उन सब चीज़ों पे मिट्टी डाल दी। केवल एक ही बात की चर्चा रखी गई चुनाव में कि वोट चोरी हो रहा है। जब देश के राष्ट्रीय पार्टी का पूर्व अध्यक्ष और विपक्ष का लीडर ये बात कहता है कि वोट चोरी हो रहा है और फिर उन्हीं की पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही है, जब पता है वोट चोरी हो रहा है तो फिर चुनाव लड़ने की जरूरत क्या थी? फिर संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए था। चुनाव लड़ने की बजाय चुनाव का बहिष्कार करते और बहिष्कार करके चुनाव का हर लोगों में जा करके जो असलियत थी उसको उजागर करने का काम करते। दोनों चीज़ें नहीं चल सकती। अगर आरोप लगाते हो तो फिर उसके लिए संघर्ष का रास्ता अपनाओ, लड़ाई लड़ो। इसी कारण से आज कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। समय रहते लालू जी अगर इस बात को भांप जाते हैं तो आज उनकी पार्टी की हालत भी ऐसी नहीं होती। आज भी वो बड़ा मजबूत विपक्ष के रूप में, टारगेट वही होगा, कोई और होगा। अब मुख्यमंत्री गलत करता है, मुख्यमंत्री को टारगेट करते हैं कि नहीं करते हैं? हुड्डा अगर भाजपा की मदद करेगा और मुझे अगर भाजपा की बी टीम कहेगा तो मैं उसकी असलियत लोगों के सामने लाऊं कि ना लाऊं? है कांग्रेस ने अब हरियाणा में भी आरोप लगाए हैं, जैसे बिहार इलेक्शन में लगे थे, तो हरियाणा में कांग्रेस को इस तरीके से ही मिलेगा आने वाले वक्त में मैंडेट? आपको लगता है ये आरोप जो लगे हैं चोरी? आने वाले वक्त में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आएगी, लोगों के समर्थन से मिलेगा क्या कांग्रेस को? जो बिहार में कांग्रेस को तो इससे भी बुरा हालत हो जाएगी। कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी थी वो रीजनल पार्टी भी नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी।